जब चांद आसमान से गायब होता है तब अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं उतरता, वो इंसान के भीतर भी उतर आता है। उस रात हवा भी धीरे चलती है, जैसे किसी राज को जगाना ना चाहती हो। कहते हैं अमावस्या की रात जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। उस रात का जिक्र आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मैं उस बोझ को और अपने भीतर नहीं रख सकता। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसने मेरी नींद, मेरा भरोसा और मेरी आत्मा सब कुछ छीन लिया। मैं उस समय एक छोटे से कस्बे में रहता था। कस्बा शहर से कटा हुआ, चारों तरफ खेत, पीपल के पुराने पेड़ और बीच में एक संकरी सड़क जो दिन में साधारण लगती थी लेकिन रात होते ही किसी जख्म की तरह डरावनी हो जाती थी। उस कस्बे के बाहर एक पुराना मकान था। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी, बस इतना पता था कि वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते थे अमावस्या की रात उस हवेली के आसपास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस दिन अमावस्या थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। दिन ढलते ही ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी धीरे धीरे दम तोड़ रही हो। शाम को मुझे अपने दोस्त रमेश के घर जाना था, जो कस्बे के दूसरे सिरे पर रहता था। माँ ने मना किया था, आज मत जा। माँ ने कहा था, आज अमावस्या है। मैं हंस दिया, अमावस्या से क्या हो जाएगा माँ? माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था, वो डर जो शब्दों में नहीं उतरता। रात करीब 10:30 बजे मैं घर से निकला। रास्ता वही पुराना था जो ठाकुर हवेली के पास से होकर जाता था। आम दिनों में मैं उसी रास्ते से जाता था, पर उस रात माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ सन्नाटा था, कीड़े मकोड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तेज कदम बढ़ाए, तभी मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। खुद को समझाया कि डर लगना स्वाभाविक है। आगे बढ़ा ही था कि अचानक हवेली की खिड़की में कुछ हिला। मैंने फिर देखा। इस बार यकीन हो गया, वहां कोई था। एक चेहरा, पीला, बेजान, आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें अंधेरा भरा हो। मैं पत्थर की तरह जम गया। उस चेहरे की आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। ना पलक झपक रही थी, ना कोई भाव। अचानक हवेली का दरवाजा चरमराया। मैंने भागना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से किसी के चलने की आवाज आई, खींचते हुए पैरों की आवाज। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज पास आती हुई। अगले ही पल मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम आ गए। मैं चीख पड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सांस टूट रही थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जब रमेश के घर पहुंचा तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। रमेश ने मुझे देखकर कहा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने सब कुछ बताया। उसने मेरी बात सुनकर हंस दिया। भाई, तू ज्यादा सोचता है, वो हवेली बस एक खंडहर है। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात मैं रमेश के घर ही रुक गया। आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। मैं उठ बैठा। रमेश गहरी नींद में था। आवाज फिर आई, इस बार साफ, मेरे नाम के साथ। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर देखा तो मेरी सांस अटक गई। वही चेहरा, खिड़की के बाहर, बिल्कुल पास। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। मुंह धीरे धीरे खुला और उसने कहा, अमावस्या की रात जो देख लिया उससे बच नहीं सकते। मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। रमेश जाग गया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। अगले दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे हर रात वही आवाज सुनाई देती, कभी दरवाजे के बाहर, कभी छत पर, कभी मेरे कान के पास। मैं जहां भी जाता लगता कोई परछाई मेरे पीछे चल रही है। आईने में खुद को देखता तो एक पल के लिए मुझे अपना चेहरा नहीं दिखता, वही पीला चेहरा दिखता। मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए।
मां ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मुझे देखते ही कहा, अमावस्या की रात इसने किसी को देख लिया है, अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने बताया कि ठाकुर हवेली में सालों पहले एक परिवार ने आत्महत्या की थी। अमावस्या की रात, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी किसी जिंदा इंसान की तलाश में रहती हैं। जो उन्हें देख ले वो उनका रास्ता बन जाता है। कई पूजा पाठ हुए, मंत्र पढ़े गए। कुछ दिनों के लिए आवाजें कम हो गईं। मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन मैं गलत था। अगली अमावस्या की रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आंख खुली तो देखा मेरे चारों तरफ वही चेहरे खड़े थे। दर्जनों, सैकड़ों, सब एक साथ बोले, अब तुम हमारे हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। अमावस्या के बाद वाली सुबह मैं होश में आया तो खुद को अपने ही घर के कमरे में पाया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। सिर भारी था, जैसे किसी ने दिमाग को मसल दिया हो। मां बाहर बैठी रो रही थी। जब मैंने आवाज दी तो वो भागती हुई अंदर आई, जैसे डरती हो कि मैं फिर कहीं खो ना जाऊं। तू पूरी रात बोलता रहा, मां कांपती आवाज में बोली। किसी लड़की का नाम ले रहा था बार बार। मैंने चौंक कर पूछा, किस लड़की का? मां ने सिर हिला दिया। मैंने कभी वो नाम नहीं सुना, पर तेरी आवाज अपनी नहीं लग रही थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है, वो अब मेरे भीतर रास्ता बना चुका था। शाम ढलते ही मुझे बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बार बार दिमाग में एक चेहरा उभर रहा था, एक लड़की का चेहरा, सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी। मैं उसे जानता नहीं था, फिर भी लगता था जैसे बरसों से पहचानता हूं। रात को मैं छत पर चला गया। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था। हवा ठहरी हुई थी। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम फिर छत पर आ गए। मैं पलटा। वो वही लड़की थी। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं, बस आंखों में गहरी थकान और दर्द था, जैसे वो बहुत समय से कुछ कहना चाहती हो। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हल्की सी मुस्कुराई। मेरा नाम अनन्या है। उसका नाम सुनते ही मेरे सिर में तेज दर्द उठा। कुछ तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम गईं। ठाकुर हवेली, एक बंद कमरा, दीवारों पर खून के निशान और वही लड़की रोती हुई। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरे दिमाग से निकल जाओ। वो पास आई। अजीब बात यह थी कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। अगर मैं निकल गई, उसने कहा, तो तुम मर जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा। यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? अनन्या छत की मुंडेर पर बैठ गई। क्योंकि तुमने मुझे देखा था अमावस्या की उस रात, और मैंने तुम्हें चुना। मेरे गले से बस यही शब्द निकला। हाँ, उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। हवेली में और भी हैं, लेकिन मैं उनमें से हूं जो अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं बने। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मरी कैसे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मारा गया था उसी हवेली में। अमावस्या की रात जिन लोगों ने मारा वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन मेरी आत्मा वहीं बंद गई। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे मुक्ति चाहिए, और उसके लिए मुझे एक जिंदा इंसान की मदद चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, और अगर मैंने मना कर दिया, वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो हवेली वाले तुम्हें खा जाएंगे धीरे धीरे, हर अमावस्या। उस रात मैं सो नहीं पाया। अनन्या मेरी छाया की तरह मेरे साथ रही, कभी खिड़की के पास, कभी आईने में, कभी मेरे कान के पास बैठी हुई। वो मुझे डराती नहीं थी, लेकिन उसका होना खुद एक डर था। अगले दिन उसने मुझे ठाकुर हवेली के बारे में वो बातें बताईं जो किसी किताब में नहीं मिलती। उसने बताया कि हवेली के नीचे एक कमरा है, एक ऐसा कमरा जहां अमावस्या की रात बलि दी जाती थी। वही जगह है जहां उसकी आत्मा बंधी है। अगर उस कमरे का सच बाहर आ जाए, उसने कहा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। उस रात मुझे पता था, या तो सब खत्म होगा या मैं खुद। अनन्या पूरे दिन चुप थी। उसकी मौजूदगी अब ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे वो धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही हो। शाम ढलते ही उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और कहा, आज की रात के बाद
मैं शायद तुम्हें फिर कभी ना दिखूं। मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। डर के साथ साथ एक अजीब अपनापन भी था। अगर सब ठीक हो गया तो? मैंने पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई। तो तुम जिंदा रहोगे और यही काफी है। रात ठीक 12 बजे हम ठाकुर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली पहले से ज्यादा जर्जर लग रही थी, जैसे इंतजार में हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ांध और ठंडक ने शरीर को जकड़ लिया। दीवारों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं। नाम, रोना, हंसी, चीखें, सब एक साथ। हम नीचे तहखाने की तरफ बढ़े। हर सीढ़ी के साथ आवाजें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही आखिरी सीढ़ी उतरी, वो कमरा दिखा। दीवारों पर सूखा खून, बीच में पत्थर की वेदी और चारों तरफ परछाइयां, काली टेढ़ी मेढ़ी आंखों के बिना। उन सब ने एक साथ मेरी तरफ देखा। ये हमारा है। मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं गिरते गिरते बचा। तभी अनन्या मेरे सामने आ खड़ी हुई। पहली बार उसका चेहरा डरावना लग रहा था। आंखें काली, आवाज भारी। पीछे हटो, वो चीखी। परछाइयां हंसने लगीं। तू भी हमारी ही है। अनन्या पलटी और मुझसे बोली, जो भी हो डरना मत। जो दिखे उसे सच मत मानना। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। वेदी के नीचे से एक हाथ निकला, फिर दूसरा। वो सब वही लोग थे जिन्होंने अनन्या को मारा था। उनके चेहरे सड़े हुए थे, लेकिन आंखों में अभी भी जिंदा इंसान का लालच था। इसने हमें उजागर किया, इसे यहीं खत्म कर दो। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। तभी अनन्या ने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो वेदी पर चढ़ गई। अगर इसे छोड़ दोगे, उसने कहा, तो मैं वापस तुम्हारे साथ बन जाऊंगी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मत करो। उसने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। उसने आंखें बंद की। अगले ही पल जोरदार चीख गूंजी। पूरा तहखाना कांप उठा। परछाइयां जलने लगीं, दीवारों से टकराकर चीखती हुई गायब होने लगी। हवेली हिलने लगी जैसे सांसें टूट रही हूं। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर पड़ा था। हवेली वहां नहीं थी, सिर्फ खुला मैदान और राख। अनन्या नहीं थी। उस दिन के बाद सब सामान्य हो गया। आवाजें बंद हो गईं। आईने में अब सिर्फ मेरा चेहरा दिखता था। डॉक्टर कहते हैं मैं ठीक हूं, पर सच ये है, हर अमावस्या की रात में जाग जाता हूं, क्योंकि जब अंधेरा गहराता है, मुझे अपने कान के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अब भी यही हूं, बस तुम्हारे पीछे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।